नमस्ते। सड़कों पर उठता यह शोर क्या सिर्फ महंगाई के खिलाफ है या फिर यह उस डर के टूटने की आवाज है जिसने 4 दशक तक ईरान को जकड़े रखा? क्या तेहरान की गलियों में गूंजते नारे केवल रियाल की गिरती कीमत पर गुस्सा है या फिर यह उस धार्मिक सत्ता के अंत की शुरुआत है जिसने खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित कर रखा है? जब लोग खुलेआम कहते हैं कि मुल्लाओं को देश छोड़ना होगा, तो क्या यह सिर्फ भावनात्मक नारा है या फिर एक ऐसे विस्फोट की चेतावनी है जिसे अब रोका नहीं जा सकता? पिछले 3 सालों में ईरान जिस दौर से गुजर रहा है वह केवल आर्थिक संकट नहीं है, बल्कि एक गहरे राजनीतिक और सामाजिक टूटन की कहानी है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक ईरान में महंगाई दर कई बार 40% से ऊपर जा चुकी है, जबकि स्वतंत्र आर्थिक विश्लेषण इसे 50% से भी ज्यादा मानते हैं। रियाल की हालत यह है कि 2018 में जहां $1 करीब 40,000 रियाल के आसपास था, वहीं अब यह कई बार 5 लाख रियाल के आंकड़े को छू चुका है। आम ईरानी की तनख्वाह वही की वही है, लेकिन खाने पीने का सामान, दवाइयां और ईंधन कई गुना महंगे हो चुके हैं। यही वजह है कि जो गुस्सा पहले घरों में दबा रहता था वह अब सड़कों पर साफ दिखने लगा है। तेहरान, मसद, इस्फान और सिराज जैसे बड़े शहरों में हालात सिर्फ विरोध प्रदर्शन तक सीमित नहीं है। रात के अंधेरे में लोग छतों से नारे लगा रहे हैं, दिन में बाजारों में खुली बहसें हो रही हैं और सोशल मीडिया पर सरकार विरोधी वीडियो तेजी से फैल रहे हैं। सरकार ने इंटरनेट पर सख्ती बढ़ाई, कई प्लेटफॉर्म ब्लॉक किए, लेकिन यह गुस्सा अब डिजिटल दीवारों में कैद रहने वाला नहीं रहा। ईरान की युवा आबादी, जो देश की कुल जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा है, अब सवाल पूछ रही है कि जब तेल और गैस जैसे संसाधनों से देश भरा पड़ा है तो आम आदमी गरीब क्यों है? इस सवाल का जवाब सीधे उस सत्ता संरचना पर जाता है जहां असली ताकत चुनी हुई सरकार की बजाय धार्मिक नेतृत्व के हाथों में है। ईरान का सुप्रीम लीडर और उसके इर्द गिर्द मौजूद ताकतवर धार्मिक और सैन्य संस्थान, खासकर रिवोल्यूशनरी गार्ड, देश की अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से को नियंत्रित करते हैं। कई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की बड़ी बड़ी कंपनियों, बंदरगाहों और व्यापारिक नेटवर्क पर इन्हीं संस्थाओं का प्रभाव है। भ्रष्टाचार के आरोप नए नहीं है, लेकिन अब यह केवल आरोप नहीं रहे, बल्कि आम जनता की रोजमर्रा की पीड़ा बन चुके हैं। अमेरिका के प्रतिबंधों ने इस आग में घी का काम किया है। 2018 में अमेरिका के परमाणु समझौते से बाहर निकलने के बाद से ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध और सख्त हुए। तेल निर्यात, जो कभी ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ था, बुरी तरह प्रभावित हुआ। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि प्रतिबंधों से पहले ईरान रोजाना करीब 25 लाख बैरल तेल निर्यात करता था, जबकि बाद में यह कई बार 10 लाख बैरल से भी नीचे चला गया। इससे सरकारी खजाने पर सीधा असर पड़ा और उसकी भरपाई आम जनता पर टैक्स, सब्सिडी कटौती और कीमतों में बढ़ोतरी के जरिए की गई। लेकिन सिर्फ आर्थिक वजहों से लोग सड़कों पर नहीं है। यह विरोध उस धार्मिक नियंत्रण के खिलाफ भी है जो लोगों की निजी जिंदगी तक में दखल देता है। पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं और युवाओं के नेतृत्व में हुए कई आंदोलनों ने यह साफ कर दिया कि समाज का एक बड़ा हिस्सा अब पुराने नियमों और जबरन थोपे गए नैतिक आदेशों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। सरकार ने हर बार सुरक्षा बलों के जरिए इन आंदोलनों को दबाने की कोशिश की, लेकिन हर दमन के बाद विरोध और तेज होता गया। कल रात से हालात जिस तरह विकराल हुए हैं, उसने इस संकट को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। एयर स्पेस का बंद होना सिर्फ सुरक्षा कदम नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि सरकार किसी बड़े खतरे की आशंका कर रही है। ट्रंप की चेतावनी और अमेरिका इजराइल के कड़े रुख के बीच ईरान की मिलिट्री को अलर्ट पर रखा जाना बताता है कि सत्ता को डर है कि आंतरिक अस्थिरता बाहरी दबाव के साथ मिलकर स्थिति को विस्फोटक बना सकती है। 2024-25 में इजराइल के साथ हुए युद्ध के बाद यह ईरान के लिए सबसे बड़ा संकट माना जा रहा है, क्योंकि तब देश बाहरी मोर्चे पर जूझ रहा था और अब आग अंदर से लगी हुई है। इतिहास गवाह है कि जब आर्थिक बदहाली, सामाजिक असंतोष और अंतरराष्ट्रीय दबाव एक साथ आते हैं तो सत्ता की नींव हिलने लगती है। ईरान में भी कुछ ऐसा ही माहौल बनता दिख रहा है। हालांकि सरकार के पास अभी भी मजबूत सुरक्षा तंत्र है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वह अनिश्चित काल तक जनता के गुस्से को दबा सकती है?
हर गिरफ्तारी, हर इंटरनेट शटडाउन और हर सख्त कदम के बाद विरोध खत्म होने के बजाय और ज्यादा फैलता दिख रहा है। ईरान की राजनीति में एक और बड़ा कारक है क्षेत्रीय समीकरण। मध्य पूर्व में इजराइल, सऊदी अरब और अमेरिका के साथ ईरान की टकराव की नीति ने उसे लंबे समय तक बाहरी दुश्मन के नाम पर आंतरिक असंतोष को दबाने का मौका दिया, लेकिन अब वही रणनीति कमजोर पड़ती दिख रही है। लोग पूछ रहे हैं कि विदेशों में प्रभाव बढ़ाने और प्रोक्सी संघर्षों पर अरबों डॉलर खर्च करने का फायदा उन्हें क्या मिला। जब देश के भीतर दवाइयों की कमी हो, बेरोजगारी बढ़ रही हो और भविष्य अंधकार में दिखे तो बाहरी ताकत का नारा असर खो देता है। युवाओं में बेरोजगारी की दर सरकारी आंकड़ों में भी कई बार 20% से ऊपर बताई गई है, जबकि स्वतंत्र स्रोत इसे और ज्यादा मानते हैं। पढ़े लिखे युवाओं के पास नौकरी नहीं है और जिनके पास है उनकी आय महंगाई के सामने बेकार हो चुकी है। यही युवा अब विरोध की सबसे बड़ी ताकत बन रहे हैं। वे सोशल मीडिया के जरिए दुनिया से जुड़े हैं, दूसरे देशों की जिंदगी देखते हैं और सवाल करते हैं कि ईरान क्यों पीछे रह गया। इन विरोध प्रदर्शनों में जो सबसे खतरनाक संकेत सत्ता के लिए है वह है डर का खत्म होना। जब लोग खुलेआम सुरक्षा बलों के सामने नारे लगाते हैं और धार्मिक नेतृत्व को चुनौती देते हैं तो यह केवल असंतोष नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक बदलाव को दिखाता है। यही बदलाव कई बार इतिहास में बड़े राजनीतिक उलटफेर का कारण बना है। हालांकि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि ईरान में सत्ता परिवर्तन तय है, लेकिन इतना साफ है कि हालात सामान्य नहीं है। सरकार की ओर से सुधारों के वादे पहले भी किए गए हैं, लेकिन उन पर भरोसा अब कमजोर पड़ चुका है। लोगों को लगता है कि असली समस्या नीतियों की नहीं बल्कि उस व्यवस्था की है जो जवाबदेह नहीं है। यही वजह है कि नारे केवल महंगाई या बेरोजगारी तक सीमित नहीं रहे, बल्कि सीधे सत्ता संरचना पर सवाल उठा रहे हैं। मुल्लाओं को छोड़ना होगा देश जैसे नारे इस गुस्से का प्रतीक है जो अब दबाने से दब नहीं रहा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें भी ईरान पर टिकी है। अमेरिका और उसके सहयोगी जहां मानवाधिकार और क्षेत्रीय स्थिरता की बात कर रहे हैं, वहीं चीन और रूस जैसे देश अपने रणनीतिक हितों के हिसाब से स्थिति को देख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम सवाल ईरान के अंदर का है। क्या सरकार समय रहते आर्थिक और राजनीतिक सुधार कर पाएगी या फिर दमन की पुरानी नीति उसे और अलग थलग कर देगी। ईरान के लिए यह सिर्फ एक और विरोध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाला मोड़ है। अगर महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का बोझ इसी तरह बढ़ता रहा तो सड़कों पर उतरने वालों की संख्या और बढ़ेगी। एयर स्पेस बंद करना, मिलिट्री अलर्ट और सख्त कदम फिलहाल सत्ता को समय दे सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह समय समाधान के लिए इस्तेमाल होगा या सिर्फ टालने के लिए। आज ईरान जिस चौराहे पर खड़ा है वहां से हर रास्ता आसान नहीं है। एक तरफ पुरानी व्यवस्था को बचाने की जिद है, दूसरी तरफ जनता की बढ़ती उम्मीदें और गुस्सा। इतिहास बताता है कि जब दोनों के बीच की खाई बहुत गहरी हो जाती है तो बदलाव अपरिहार्य हो जाता है। यह बदलाव कैसा होगा, कब होगा और किस कीमत पर होगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि ईरान की सड़कों पर उठ रही आवाजें अब दुनिया अनसुनी नहीं कर सकती, क्योंकि यह केवल विरोध नहीं बल्कि एक पूरे युग के सवाल हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।